Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and the book name is मधुर. Chapter name is सकारात्मक विचारों के आधार पर. Chapter number 3. First of all बच्चे write their date and date. Today is 6th May. मनुष्य चिंतनशील प्राणी है. उसकी सकारात्मक सोच ही उसकी सफलता की कुंजी है. सकारात्मक विचारों के लिए प्यार व विश्वास पूर्ण वातावरण नितांत आवश्यक होता है. मनुष्य चिंतनशील मतलब सोचने वाला, सोचता रहता है, आगे बढ़ने वाला प्रगतिशील प्राणी है, जिसके लिए कह सकते हैं कि सकारात्मक विचारों के लिए प्यार व विश्वास पूर्ण वातावरण नितांत मतलब प्यार और विश्वास भरा वातावरण बहुत ज़रूरी है. इस प्रकार का वातावरण उचित प्रशंसा व प्रोत्साहन देकर ही बनाया जा सकता है. प्रत्येक व्यक्ति सुख का अभिलाषी है. प्रत्येक व्यक्ति सुख का अभिलाषी है, इच्छुक है, मतलब उसे सुख मिले. किंतु सुख केवल वही पा सकता है जिसके विचार सकारात्मक हो, जिसकी सोच पॉजिटिव हो. प्रकृति ने मन के रूप में हमें वह शक्ति दी है जो असीम है. असीम मतलब बहुत है. हमें प्रकृति ने मन के रूप में बहुत शक्ति दी है. मन में प्रतिक्षण विचारों का प्रवाह एक बहती नदी की भांति बदलता ही रहता है. मन में प्रतिक्षण मतलब हर पल विचारों का प्रवाह मतलब धारा की तरह बहना, बहती नदी के समान लगातार बहता ही चलता है. जैसे नदी के प्रवाह में, नदी के बहाव में फूल, दीप, कंकर, पत्थर, कूड़ा, करकट उसी का भाग बनकर साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं या बहते चले जाते हैं, उसी प्रकार मन में भी अच्छे, बुरे, तुच्छ व श्रेष्ठ विचार भी निरंतर चलते रहते हैं. अब नदी में देखें तो नदी के पानी में सब तरह की चीज़ें उसके साथ बह जाती, उसके बहाव के साथ आगे बढ़ जाती हैं. उसी प्रकार मन में भी अच्छे, बुरे, छोटे, तुच्छ, नीच सभी तरह के विचार हैं जो हमारे मन में आते रहते हैं. कभी कभी ना चाहकर भी कोई दुखदायक विचार बार बार आता है. दुखदायक मतलब जिससे हमें दुख मिलता है. कभी कभी हमें कोई दुखी कर देता है तो उसका विचार मन में बार बार आता है और हमें दुखी बना देता है. इसी प्रकार कभी उत्साह, उमंग, आशा व विश्वास से भरे विचार आते हैं तो कभी निराशा, हताशा मतलब खिन्नता, निराशा, उदासी, दुख व घृणा के विचार आते हैं. कभी हमारे मन में जो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है तो कभी नेगेटिव हो जाती है. हमारे मन में दुख भरे विचार भी आने शुरू हो जाते हैं. मोटे तौर पर अच्छे व आशाजनक विचार सकारात्मक विचार. अब कह सकते हैं कि सकारात्मक विचार जो है पॉजिटिव है और दुख व निराशा भरे विचार को हम नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार कहते हैं. मान लीजिए आपसे कांच का गिलास टूट गया, तब आप यही इस प्रकार सोचे कि ओहो मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझसे तो हमेशा ही नुकसान होता है, अब तो मुझे डांट पड़ेगी, इससे तो अच्छा था कि मैं पानी ही नहीं पीता. ये था नकारात्मक विचार जो आपके मन में उस समय आए. यदि तो आप नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, इसके विपरीत यदि आप ऐसा सोचे कि मैंने तो सावधानी से पानी गिलास में डाला था, फिर भी अगर गिलास हाथ से टूट गया तो कोई बात नहीं, नया गिलास आ जाएगा. अच्छा हुआ कि कम से कम कांच तो हाथ में नहीं लगा, वरना खून निकलता. अब यहाँ पर उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है कि शुक्र है भगवान का कि कांच उसे नहीं लगा. दर्द भी होता, मैं यह सारी बात जाकर सच माँ को बता दूंगा, भला वो सच जानकर मुझे क्यों डांटेंगी. ठीक है, ये है सकारात्मक विचार जो आपके मन में उस समय आया. हम जितना सकारात्मक ढंग से सोचेंगे उतना ही सफल, सुखी व शांत रहेंगे. अनेक बार लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी व्यर्थ विचारों से बच नहीं पाते. व्यर्थ के विचार जो हमारे मन में आते रहते हैं. अच्छे विचार टिकते नहीं, इसके विपरीत विचार ना चाहकर भी भयानक, चिंताजनक व दुखद विचार हमें घेर लेते हैं. अच्छे विचार जो होते हैं वो हमारे मन में टिकते नहीं, लेकिन जो दुखद विचार है, जो निराशाजनक विचार है, वो हमेशा हमें घेरे रहते हैं और इन विचारों से हम स्वयं को पीड़ा ही पहुंचाते हैं. अगर हम बार बार नेगेटिव विचारों के बारे में सोचेंगे तो हमें दुख ही होगा. इस समस्या के अनेक कारण हैं. पहला तो यह है कि मन मस्तिष्क में भूतकाल के सैकड़ों विचार दबे हुए हैं. भूतकाल मतलब जो पास्ट था, उसके कितने विचार, कितनी बुरी बातें जो हमारे मन में अभी भी हैं. घटनाएं व दृश्य व घटनाएं जो अनचाहे ही हमें अपना शिकार बना चुकी हैं, उनका दुष्ट होता है बुरा प्रभाव पुण्य बुरे विचारों के रूप में प्रकट होता है. उदाहरण था, कभी किसी को मामूली गलती पर अगर
बहुत अधिक फटकारा गया हो तो वह भविष्य में छोटी सी त्रुटि होती, छोटी सी गलती हो जाने पर भी बहुत आशंकित रहेगा। आशंकित होता है मतलब जब वो बुरी संभावना, उसके मन में बुरे बुरे विचार बार बार आते कि नहीं मैं तो कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे हमेशा गलतियाँ होती हैं। दूसरे, जिन बालकों को उनके बड़े सदैव नकारा, निकम्मे, नालायक कहते रहते हैं, उनके भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। हीन भावना होती है जो दूसरों को गलत समझता है, स्वयं को घटिया और अपने आप को तुच्छ समझना शुरू कर देता है, जो सदा अपने विषय में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती रहती है। अब उसके मन में जब हम किसी को कह देते हैं कि तू निकम्मा है, नालायक है, तुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, तो वो अपने आप को छोटा समझना शुरू कर देता है। तीसरे, यदि हम अपनी भावनाओं को बहुत अधिक दबाते हैं, अगर हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं वो दबा लेते हैं, तो उस दमन की प्रतिक्रिया के रूप में भी बुरे विचार आते हैं। यदि किसी बालक को धमका कर कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि बच्चों का मन हमेशा जो है चीज़ें खाने को करता है। फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स हो जाएंगे या कुछ दूसरी चीज़ें हो जाएंगी, या फास्ट फूड अगर आपके घर में पड़ा है तो आपका मन बार बार उन चीज़ों को खाने का करता है, लेकिन आपके माता पिता आपको वो चीज़ें खाने से मना करते हैं। अब आइसक्रीम ही देख लो, बच्चों को कितनी अच्छी लगती है, उनका जो मन ललचाता है कि मुझे काश आइसक्रीम मिल जाए। उसी प्रकार अब उस बालक को कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, तो बार बार उसके मन में यही विचार आएगा कि थोड़ी सी चॉकलेट ही खा लूँ, फिर वो चोरी के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। अतः सकारात्मक रीति से विचार करने के लिए ऐसे परिवेश व वातावरण की नितांत आवश्यकता है जिससे प्यार व विश्वास हो, अनावश्यक भय ना उत्पन्न किया जाए, वरन उचित प्रशंसा व प्रोत्साहन दिया जाए। आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा वातावरण ना मिले तो तब आपको स्वयं ही ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ पर आपकी प्रशंसा की जाए या आपको प्रोत्साहित किया जाए। बदले में यह सब प्राप्त हो जिसकी आप दूसरों से आशा करते हैं। दूसरों से जो चीज़ों की आशा आप करते हैं वो आपको अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। अर्थात भले ही कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, आप अवश्य ही दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करें। सराहना मतलब तारीफ करें। किसी पर भी दबाव डालकर अपना आदेश ना मनवाएं। दबाव मत डालें कि मेरी इस बात को मानिए। सदैव प्रेम से ही काम करें और करवाएं। निश्चय ही आपको इसके प्रति दान स्वरूप औरों से यही सब प्राप्त होगा। अब हम जैसा व्यवहार लोगों के साथ करेंगे हमें भी वैसा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। अगर प्यार भरा व्यवहार करेंगे तो हमें भी प्यार भरा व्यवहार देखने को मिलेगा। स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित है, जो देव मतलब परमात्मा हमारे भीतर स्थित है, यदि उसके परामर्श मतलब सलाह से हम चलें तो कभी भी हम राह से नहीं भटकेंगे। जो मन में हमारे बात है, परमात्मा है जो हमारे भीतर, अगर उसकी मन की बात मानकर चलेंगे तो हम अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटक सकते। धन्यवाद।